जय श्री कृष्णा सर। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। आइए सुनते हैं सावन मास महात्म्य। अध्याय 8। ईश्वर ने कहा, सनत कुमार, आपसे पाप को नाश करने वाले बुद्ध और बृहस्पति व्रत को कहता हूँ, जिसे श्रद्धा के साथ करके प्राणी उत्तम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मा ने चंद्र को राज्यासन पर अपेक्षित किया। किसी काल में चंद्रमा ने श्री बृहस्पति जी की तारा नाम वाली पत्नी को देखा। वह रूप यौवन संपन्न लावण्य मत गर्वित देख उसके रूप पर मोहित हो गया और कामवश हो गया। अपने घर में रखकर चंद्रमा ने गुरु पत्नी को बल से उपभोग किया। इस प्रकार बहुत काल बीत जाने पर उसके एक पुत्र हुआ। वह विद्वान, रूपशाली, सर्व लक्षणों से युक्त बुद्ध नाम से प्रसिद्ध था। बृहस्पति अपनी पत्नी को खोजते हुए चंद्रमा के घर पहुंचे। चंद्रमा से कहा, मेरी पत्नी दे दो। गुरु की स्त्री के साथ तुमने कैसे गमन किया? गुरु तुल्य पाप से तेरा कैसे छुटकारा होगा? इस बड़े पाप के संयोग से तुम्हारी कैसी बुद्धि हुई? मेरी इस प्रिया तथा अपने गुरु की स्त्री को मुझे चुपचाप दे दो। प्रायश्चित को एकांत में करके पाप से रहित हो जाओ। यदि ऐसा न करोगे तो इंद्र की सभा में मैं इस पाप को कहूंगा। बृहस्पति के योग कहने पर भी कलंकित चंद्रमा ने गुरु पत्नी तारा को नहीं लौटाया, तो देव सभा में जाकर बृहस्पति ने इस वार्ता को कहा कि मेरी पत्नी को चंद्रमा ने ग्रहण कर लिया है और वह मांगने से भी नहीं दे रहा। हे इंद्र, आप देवराज हैं, आप मेरी पत्नी को दिला दें, अन्यथा चंद्रमा कृत पाप आपको भी लगेगा। इसमें कोई संशय नहीं है, क्योंकि राज्य का पाप शास्त्र के निर्णय से राजा को भोगना पड़ता है। दुर्बल का बल राजा है, पुराण में कहा गया है। गुरु की वार्ता सुन इंद्र ने चंद्रमा को बुलवाया और क्रोध से आज्ञा दी कि हे चंद्र, गुरु बृहस्पति की पत्नी को दो। अन्य की पत्नी के साथ गमन करना पाप है, गुरु पत्नी के साथ गमन करना महापाप है। अतः हे चंद्र, गुरु की भार्या को बिना विचारे ही लौटा दो। इंद्र की वाणी को सुनकर निशापति ने कहा, आपकी आज्ञा से भार्या को दे देता हूँ, पर पुत्र को नहीं दूंगा। यह मेरे से उत्पन्न हुआ है, यह मेरे वैभव से संपन्न है। इस बात पर बृहस्पति ने कहा, यह पुत्र मेरे से उत्पन्न है। इसमें देवतागण को संशय उत्पन्न हो गया। देवताओं ने यह विचार करके कि यह किसका पुत्र है, इस वार्ता को माता से जानते हैं। देवताओं ने बृहस्पति की पत्नी तारा से पूछा, यह किसका पुत्र है? हे कल्याणी, सत्य कहना, तुम मिथ्यावाणी मत कहना। लज्जा से संपन्न तारा ने कहा, यह चंद्र का औरस तथा बृहस्पति का क्षत्रज पुत्र है। आप लोग जिसे सुयोग्य समझे उसे दें। ऐसी वाणी सुन देवताओं ने शास्त्र से विचार कर उस बुद्ध नाम के लड़के को चंद्रमा को दे दिया। इससे गुरु को खिन्न देख देवों ने दोनों को वर दिया। चंद्रमा से कहा कि हे चंद्र, तुम घर जाओ, यह पुत्र तुम्हारा है। चंद्रमा तथा बृहस्पति पुत्र यह ग्रह होगा। जो मेघावी दोनों का मिलाकर एक साथ व्रत करेंगे उसे सब सिद्धि होगी। यह सत्य है, इसमें कोई संशय नहीं है। शंकर के प्रिय सावन महीने के प्राप्त होने पर बुध और गुरुवार के दिन जो इनका अर्चन करेंगे और नैवेद्य अर्चन करेंगे वह दीर्घायु होंगे। जो दही भात दे तो पुत्र को प्राप्त करेंगे। जो प्राणी खजाने में मूर्ति लिखकर यदि अर्चन करेंगे तो उनके खजाने में अभिवृद्धि होगी और उसका क्षय कभी नहीं होगा। पाकशाला में लिखकर अर्चन करने से पाक वृद्धि तथा देवागार में लिखकर अर्चन करने से देव की दया प्राप्त होगी। शयन ग्रह में लिखकर अर्चन करने से स्त्री का वियोग कभी नहीं होता है। ध्यान ग्रह में लिखकर अर्चन करने से धान्य में वृद्धि होती है। इस तरह त्व स्थान में उसका फल होता है। 7 साल तक व्रत करके उद्यापन करें। पहले रोज अधिवासन कर रात में जागरण करें। सोने की प्रतिमा का निर्माण कर विधि द्वारा अर्चन करें। 16 उपचारों द्वारा अर्चन कर होम करें। तिल, घी तथा खीर प्रज्वलित कर अग्नि में देवें। चिड़ा तथा पीपल की समिधा से होम की पूर्णाहुति करें। मामा तथा भांजे को अच्छा भोजन कराकर अन्य ब्राह्मणों को भोजन कराएं और स्वयं भोजन करें। इस प्रकार 7 साल तक व्रत करने वाला व्रती सब इच्छाओं को प्राप्त कर लेता है। सनत कुमार ने शंकर से कहा, हे भगवान, आपने जो मामा तथा भांजे को भोजन कराओ ऐसा कहा, इसका कारण क्या है? कहिए। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, पहले समय में मामा और भांजा दो दरिद्र थे। वे दोनों भोजन के लिए धान्य मांगने
के लिए गए हुए थे। उन्होंने प्रत्येक मकान में श्रावण महीने में उसी व्रत को देखा। हर एक बार के उस व्रत को करते हुए देखा, पर बुध और गुरु का कहीं भी व्रत नहीं देखा। अतः हम दोनों बुध और गुरुवार के व्रत को करेंगे, क्योंकि यह अनुचित व्रत है, पर इसे सादर करेंगे। पर व्रत विधान न जानने से फिर दोनों को संशय हो गया। तब उसी रात में उन दोनों को स्वप्न में विधि ज्ञात हुई। स्वप्न में ज्ञात विधि द्वारा व्रत को दोनों ने किया तथा बड़ी संपत्ति प्राप्त की। वह ऐश्वर्य दिनों दिन बढ़ता गया। इस प्रकार 7 साल तक व्रत कर वे पुत्र पौत्र आदि से संपन्न हो गए। प्रत्यक्ष हो बुद्ध और गुरु ने उन दोनों को वर दिया कि आप लोगों ने हमारे व्रत का सुविचार किया, अतः आज से इस शुभ व्रत को जो करेगा वह निश्चय मामा भांजे को पहले भोजन कराएगा। 8वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।